और पॉलिटिकल क्षेत्र में ये बात लोग खुल के कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार को बीजेपी का वोटर वोट नहीं दे रहा है, लोग कहता है जो लोकसभा के लिए तक ही ये मुख्यमंत्री बने हैं, तो पलटी मारने की स्थिति में नहीं रहेंगी। होता है बीजेपी ही इनको पलट दे। कुछ जो डीलिंग हुई है दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ, जिसमें है जो लोकसभा के बाद नीतीश कुमार स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद का त्याग कर देंगे और बीजेपी को पद दे देंगे। कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से जो वोटरों को बूथ तक पहुंचाएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे भारत लाइव, मैं वेद। आज झा जी के विश्लेषण में हम सीधे झा जी से जानेंगे कि नीतीश कुमार जी को नहीं मिल रहा है बीजेपी का सपोर्ट, तो क्या लगता है 50% जो सीटें हैं वो है डेंजर जोन में। तो हम चलेंगे सीधे झा जी से बातें करें। क्या झा जी, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? बीजेपी के नेताओं का तो सपोर्ट जरूर मिल रहा है जी, लेकिन बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो जेडीयू को वोट नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, इसकी जानकारी नीतीश कुमार को कहीं न कहीं से मिली है, अपने सोर्सेज के अनुसार, अपने कैंडिडेट के माध्यम से, अपने वर्कर के माध्यम से। जो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो जेडीयू के कैंडिडेट को वोट देने में कतरा रहा है। अब आखिर क्यों कतरा रहा है वो तो अब समझने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार अल्टी पल्टी किए हैं उस कारण से भी लोग उनसे नाराज हैं। क्योंकि मतलब कहें जो 2 बार आरजेडी के साथ सरकार बनाए, उसके बाद एनडीए के साथ सरकार बनाए, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जो उनके कोर वोटर हैं बीजेपी के, वो कहीं नाराज जरूर दिख रहे हैं, जिस कारण से वो वोट करने के लिए जेडीयू कैंडिडेट को, अपने कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू कैंडिडेट को वोट देने से कतरा रहे हैं। और इस चीज़ की जानकारी नीतीश कुमार को मिल गई है, जो एक बहुत बड़ा खेल बिहार में हो सकता है 4 तारीख को, क्योंकि नीतीश कुमार 16 सीट पे लड़ रहे हैं। अब ये मार्केट में ये बात और पॉलिटिकल क्षेत्र में ये बात लोग खुल के कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार को बीजेपी का वोटर वोट नहीं दे रहा है, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार 16 में से अगर आधे से अधिक सीट पर अगर अपना गंवाते हैं, तो वैसी स्थिति में ये पलटी मारने की स्थिति में भी नहीं रहेंगी। बीजेपी इन्हीं को पलट देगी, मतलब बीजेपी इन्हीं को पलट देगी, बीजेपी इन्हीं को पलट देगी। हाँ, बीजेपी इन्हीं को पलट देगी, क्योंकि ये बीजेपी के सपोर्ट से ये सरकार में है और बीजेपी इनसे अधिक विधायक लेके, लगभग 2 विधायक है बीजेपी के पास, फिर भी ये मुख्यमंत्री हैं, फिर भी ये 16 सीट ले लिए लोकसभा में। तो लोग कहता है जो लोकसभा के लिए तक ही ये मुख्यमंत्री बने हैं। कुछ जो डीलिंग हुई है दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ, जिसमें है जो लोकसभा के बाद नीतीश कुमार स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद का त्याग कर देंगे और बीजेपी को पद दे देंगे। अब वो कितनी उसमें सच्चाई है वो तो अब 4 जून के बाद चलेगा पता। अच्छा, क्या लगता है झा जी कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे क्या? अब अल्टी पलटी मारने में तो नीतीश कुमार एक्सपर्ट हो गए हैं, मतलब उसके वो पीएचडी प्राप्त किए हुए हैं, क्योंकि यही ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं जो पिछले 20 वर्ष में कहें तो 9 बार शपथ लिए हैं। 5 साल की सरकार होती है, ये 9 बार, तो ऐसे अगर देखा जाए तो 9×5 = 45 होता है, और सरकार इनकी रही है 20 साल। तो कभी ये तेजस्वी के साथ, कभी ये बीजेपी के साथ, फिर तेजस्वी के साथ, फिर बीजेपी के साथ। तो हम तो पहले बता दिए हैं जो ये पलटी मारने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर इनकी सीटें कम आती हैं, 100% नहीं आती है, तो एनडीए का नाम खराब होगा, क्योंकि इस बार नारा लग रहा है अब की बार 400 पार। और वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार की पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके सांसद जीत के उतनी संख्या में नहीं आते हैं, तो पलटी मारने की स्थिति में नहीं रहेंगी। होता है बीजेपी ही इनको पलट दे। अच्छा झा जी, क्या लगता है कि अभी तो बिहार में 2 चरण का चुनाव हो गया है, अब उसमें से दूसरा चरण में तो 5 के 5 सीट पे नीतीश कुमार जी अकेले मतलब फाइट करते हुए नजर आए, तो अब आने वाले समय में जो बचे हुए सीट है उस पर बीजेपी सपोर्ट करेगी कि नहीं, क्या लगता है? नहीं, बीजेपी तो सपोर्ट कर ही रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, वो सब आके मुंगेर में भी रैली किए, भागलपुर में भी उन लोगों की रैली हुई, सुपौल में भी रैली हुई, तो वो तो बड़े नेता तो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो उनके वोटर हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिला। ये दूसरे चरण के मतदान के बाद जो नीतीश कुमार को फीडबैक मिला है,
उसके बाद से नीतीश कुमार के खेमे में कहें या जेडीयू के खेमे में खलबली मच गई है जी। और ये लगातार वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से जो वोटरों को बूथ तक पहुंचाएं। जी। अब बूथ तक कैसे पहुंचाएं, मतलब ये अब मतलब कहें जो बीजेपी के जो वोटर हैं जी। वो नीतीश कुमार से अंदर ही अंदर नाराज दिख रहे हैं। जी। ये अल्टी पल्टी का जो हुआ है कारण, जी। उस कारण से मतलब एक बार तो थाली छीन लिए थे, जी। सामने की थाली छीन लिए थे, सबको सीएम हाउस में बुलाए थे खाना पर, जी। और अचानक ही उन्होंने खाना कैंसिल कर दिया, जी। लंच कैंसिल कर दिया। तो मतलब उस समय ये हल्ला हो गया था, नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने से उनकी थाली छीन ली। जी। तो एक तरह से कहें जो नीतीश कुमार ठीक है ऊपर के लेवल पे हम लगातार बोलते आ रहे हैं, और हम डिबेट में झाजी के विश्लेषण हो या मुद्दे की बात हो या जी। खेल समझिए, जो भी हम लोग का विशेष कार्यक्रम है उसमें हम लगातार बोलते आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऊपर में मेल हो गया हो, जी। लेकिन नीचे स्तर पे बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच में मिलन नहीं हुआ है। जी। जबकि दोनों का पटना का कार्यालय आमने ही सामने लगभग है। जी। रोड के इस तरफ बीजेपी और रोड के उस तरफ जेडीयू। अच्छा झा जी, एगो बात बताइएगा, लगातार ऐसा ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि नीतीश कुमार जी के मुंह से बार बार 400 की जगह 4000 बुलाया जा रहा है। इस पे भी बात विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? हाँ, ये तो कहिए तो स्लिप ऑफ टंग है। वो तो कहीं कहीं आज या कल वो मधेपुरा में अपने प्रत्याशी का नाम तक भूल गए। जी। उन्होंने पहले कहा दिनेश चंद्र ठाकुर, जी। फिर कहा देवेश चंद्र ठाकुर। अंतिम में किसी कार्यकर्ता ने या उनके सुरक्षा प्रहरी ने कहा यहाँ पे दिनेश चंद्र यादव खड़ा है। जी। तो अब जो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री जो पार्टी का सर्वे सर्वा है, उन्हीं को जब पता नहीं है जो उनका कैंडिडेट कौन है, किसके प्रचार में वो आए हैं, वहाँ कभी दिनेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं, कभी देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं, और तीसरी बार में उन्होंने दिनेश चंद्र यादव कहा। तो वैसा आदमी अगर 400 के जगह पे 4000 कह रहा है तो ये बहुत मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। मतलब ये कहे जो इसको स्लिप ऑफ टंग भी नहीं कहा जा सकता है। और एक बार नहीं, वो 2 बार अपने चुनावी सभा में इस तरह का शब्द का प्रयोग किए हैं। अब की बार 4000। तो ऐसी स्थिति में कहें जो ये अब विपक्ष तो कहता है जो अब इनको एज हो गया है, इनको अब जाने से संन्यास ले लेना चाहिए। विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो मीसा भारती कहती हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा बिगड़ गया है, उनको जांच कराने की जरूरत है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप है। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग किसी पर सीधे तौर पे आरोप नहीं लगाते हैं, और लगाना भी नहीं चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। जो किसी का मानसिक स्थिति खराब है, अच्छा है, ये काम हम लोग का नहीं है। विपक्ष की तरफ से ये विपक्ष का है, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाता है, ये आरोप की बात है। अब मानसिक स्थिति अगर खराब होती तो सरकार कैसे चलाते, इतने बड़े बड़े निर्णय कैसे लेते? ठीक है, 400 की जगह पे 4000 बोल देते हैं। हो सकता है जो अपने प्रत्याशी का नाम भूल जाते हों, हो सकता है उस प्रत्याशी से 5 साल में उनको मात्र 5 बार मुलाकात हुई हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो जिस आदमी से रोज मुलाकात होती है, जैसे विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, इन लोगों से उनकी रोज मुलाकात होती है, तो उनका नाम नहीं भूलते होंगे। लेकिन दिनेश चंद्र यादव जो मधेपुरा के एमपी है, जो पहले सहरसा से एमपी हुआ करते थे, परिसीमन के बाद सहरसा हट गया, तो उसके बाद वो मधेपुरा से आ गए। तो वैसी स्थिति में दिनेश चंद्र यादव का नाम भूलना, 400 का 4000 बोलना, ये ठीक है। मतलब एक विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है। आज आरजेडी ने अपने फेसबुक पेज पे नीतीश कुमार का यह भाषण अपलोड किया है जो किस तरह से नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी का नाम भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग मुद्दा पे आए थे, तो नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम लोग उस मुद्दे पे बात करने के लिए आए थे। मुद्दा तो जरूर है, नीतीश कुमार चिंतित हैं। नीतीश कुमार का चिंता का कारण सेकंड फेज के चुनाव के बाद जो उनको फीडबैक मिला, उसमें उनको फीडबैक उनके पार्टी की तरफ से दिया गया है जो हम लोग को वोट, बीजेपी का वोट नहीं मिल रहा है, बीजेपी का वोटर हम लोगों को वोट नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहें जो बीजेपी के नेताओं का
लगता है जमीनी स्तर पे मैसेज नहीं गया है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, तो इसका कहीं हम लोग को परिणाम न भुगतना पड़े। उसके बाद से नीतीश कुमार बहुत चिंतित हैं, लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं, लगातार पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। और यहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, जो दिल्ली के बीजेपी के बड़े नेताओं ने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बात की है, क्योंकि सम्राट चौधरी कद्दावर हैं, वो बड़बोले नेता हैं, वो ज़्यादा एग्रेसिव होके भाषण देते हैं, बयान देते हैं, बाइट देते हैं। तो बड़े बड़े नेताओं ने सम्राट चौधरी से बात भी की है। सम्राट चौधरी उसके बाद एक बीजेपी कार्यालय में मीटिंग भी करते हैं। मीटिंग करने के बाद वो मतलब अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने विधायकों को, अपने एमएलसी को उन्होंने साफ तौर पे निर्देशित किया है जो नीचे स्तर पर ये मैसेज दिया जाए, जो एनडीए चुनाव लड़ रही है, बीजेपी और जेडीयू अलग अलग नहीं लड़ रही है। अब देखते हैं जो तीसरे चरण में उसका कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि इस बार सबसे खास बात क्या है, जो लगभग मतलब ऐसे लगभग 8 से 9 सीट हैं जिस पे बागी उम्मीदवार, मजबूत बागी उम्मीदवार हैं, चाहे बक्सर हो, काराकाट हो, चाहे वो झंझारपुर हो, चाहे सुपौल हो, मतलब इन जगहों पर मजबूत उम्मीदवार हैं और बागी उम्मीदवार। और उसके बाद ओवैसी की पार्टी ने भी एक खेल कर दिया है, किशनगंज में तो उतार ही दिया अख्तरुल इमाम को, जो पिछली बार बहुत मतलब कारण था। और इस बार उन्होंने ऐसी सीटों पर भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया है जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो एक तरह से कहें तो इस बार बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। और इस इंटरेस्टिंग चुनाव में नीतीश कुमार को अब ये कहना पड़ रहा है जाकर के, कल उन्होंने एक भाषण में अररिया में कहा है मुस्लिमों को संबोधित करते हुए कि अगर हमको इस बार आप लोग वोट नहीं दीजिएगा तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। कब्रिस्तान को घेराबंदी हम करवाए थे, मदरसा का मतलब हम एस्टेब्लिश किए, कुछ नहीं बचेगा आप लोग का, न कब्रिस्तान बचेगा न मदरसा बचेगा, इसलिए हमको वोट नहीं कीजिएगा तो पछताइएगा। अब वो इस तरह से वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उन्होंने कल प्रचार किया है। कर रहे हैं जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ झा जी के विश्लेषण में झा जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से बीजेपी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है नीतीश कुमार जी को। बीजेपी का सपोर्ट तो मिल रहा है, मतलब उनके नेतागण तो आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं उनका जो वोट है वो तब्दील नहीं हो रहा है जेडीयू के खेमे में। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।